हम जानते हैं कि आप लोग हमको देख के गुस्सा ही करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें हक उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज 5 साल हो गए, आप लोग जानते हैं आज 5 साल हो गए। 5 साल में कभी खुशी नहीं थे, लेकिन 2 महीने कितने खुश थे और सब खुश थे। तो एक बात बता दे क्यों खुश थे? दिखावटी का प्यार सबको पसंद आता है, दिखावटी का प्यार सबको पसंद आता है। अगर वही रियल करो ना, इज्जत से करो ना, तो वो नहीं पसंद आता है। तो मैंने जो भी किया है उसमें मेरी वाइफ का खुद मेरी वाइफ का ही हाथ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करता हूँ चाहे जिससे करूँ, मुझे बात करने में कोई शर्म नहीं है। क्यों भाई? कहने का मतलब जो चीज़ खुद के परिवार से चाहिए अगर वो ना मिले तो दूसरा परिवार कर लिया, तो खुद सोचना चाहिए कि हाँ इसको भी किसी चीज़ की कमी है। ठीक है? जैसे हर एक बात ये नहीं है कि लड़के बच्चे हैं हमको हम पागल नहीं, हमको पता है कि लड़के बच्चे हैं, हमको उनको देखना चाहिए, हम देखेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। लेकिन भाई जब तुम हमको खुशियाँ नहीं दोगे तो हमको कहीं जाना ही पड़ेगा। एक कहावत है आज के डेट में दोस्तों, चुनाव चल रहा है। तुम लोगों से बता देता हूँ कि दुनिया इतनी बुरी गहरी खाई में पड़ी है, लेकिन फिर भी अभी किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम कितने बड़े खाई में गिरे हैं। चाहे हम हो या चाहे तुम हो, यहाँ पे इतने भाई हैं। आज मैं बात करता हूँ, ठीक है? परिवार को बात साइड में 2 मिनट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। चाचा 1 मिनट रुक जाइए, मौसा फूफा रुक जाइए। ये आप लोग हैं, आप लोग कहाँ से आके काम करते हैं? हम बाराबंकी जिला से। और काम कहाँ कर रहे हैं? फैजाबाद में। भैया आप कहाँ से हैं? बहराइच। ये बहराइच के हैं। तो आप एक बात सोचो, ये शुक्र है कि अपने यहाँ ईमानदारी से कोई आदमी मिल गया तो 2 पैसा कमाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप हर जगह खुश रहते हैं कि सिर्फ यहीं पे खुश हैं? भैया हम हर जगह खुश रहते हैं। हाँ, तो आपकी किस्मत है कि जो इंडिया में कहीं खुशी मिलती है आपको, और काम मिल जाता है 2 पैसा। इंडिया में कहीं खुशी मिलती है आपको और काम मिल जाता है, 2 पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपका बच्चा पढ़ता है? शादी नहीं है तो बच्चा कहाँ पढ़ता? तब तो ठीक है, हमारी सरकार रणुआ, तुम भी रणुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमको ये कहना था कि देखो, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को रोजी रोजगार अपने ज़िले में ढूंढना चाहिए या अपने राज्य में ढूंढना चाहिए। ठीक है? हम क्यों जाएं मतलब दिल्ली मुंबई किसी का मार खाने? दिल्ली मुंबई हम किसके लिए जाएं? क्योंकि हम एक कहावत है कि हम किस्मत से बने, हमको किस्मत में होगा, खाने को तो मिलेगा। तो एक बात बताइए, किस्मत और मेहनत दोनों मायने रखता है, अलग अलग परसेंट है। ठीक है? किस्मत अलग अलग है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक किस्मत साथ नहीं देता है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, हम लोग दूसरे के इलाके में जाके मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, और अपना ही पैसा कमाने के बाद गाली सुनते हैं और गोड़ धरते हैं कि भैया साहब हमारा पैसा दे दीजिए, घर पे बीवी बच्चे बीमार हैं। तो एक बात बताइए, इतना कष्ट झेलने के बावजूद भी आदमी की खुशियाँ न मिले तो आदमी कहाँ जाएगा? बात करेगा कि नहीं करेगा कहीं? और मैं बात ही तो करता हूँ, रहता तो साथ में ही हूँ ना। मैं तो भाई तुम्हारे साथ रहता हूँ, रात दिन हर परसेंट तुम्हारे साथ रहता हूँ, बात ही तो कर लेता हूँ। समय मिलता है तो बात कर लेता हूँ, बात खत्म। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम नहीं रहना चाहती हो या अलग, तुम्हारा विषय है। तुम मुझे बदलना चाहती हो कि मैं दारू ना पीऊँ, मैं गांजा ना पीऊँ, मैं कुछ भी ना करूँ, तो मैं भी तो सोचता हूँ कि तुम भी बदल के रहो। हाँ, मुझे इतना बदलने के बावजूद भी तुमको बुरा लगेगा तो मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे संवेदनशीलता की गलती है कि तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है, तुम्हारे अंदर सहने की क्षमता नहीं है, कोई चीज़ का 2 बात सहने की क्षमता नहीं है। तो 2 बात तुम नहीं सहोगी तो हमको प्रेम कहीं और से पा के तुम्हारे साथ जलील होकर भी रहना खुशी रहेगा। यही तो, क्योंकि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर तुम्हें छोड़ना चाहता या तुम्हारे प्रति मैं कोई बात करता तो गलत रहता। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। कहावत है कि अगर एक सुअर को गद्दी पे बैठा दोगे तो उसे कीचड़ ही पसंद आएगी, वो कितना भी हो, चाहे हम हो या चाहे जनता हो या चाहे परिवार हो, चाहे लेडीज हो चाहे बच्चा हो। किसी को इज्जत हद से ज़्यादा दे दोगे तो वो शायद हजम नहीं कर पाता है, जैसे कुत्ते को घी और एक अच्छी औरत को ईमानदार पति। जो जितना ईमानदार होता है ना, उसके दामन पे उतना ही बेईमानी का दाग लगता है। ये हकीकत है और सबने साबित किया है। मैं आज सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं कुछ 2 बात कह लेता हूँ तो 2 लोगों के बीच में जाता है। तो भाई साहब, मैं गम किससे कहने जाऊँगा, दुख किससे कहने जाऊँगा, तकलीफ किससे कहने जाऊँगा? आज तो मेरी अंतरात्मा से मर चुकी है कि मुझे कमाना ही नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले यहाँ हमको कुछ बना के जाने से कोई मतलब ही नहीं है। किस लिए भाई बनाएं? मर जाऊंगा, मेरा कपड़ा फेंक दिया जाएगा लेकिन मेरा पैसा रख लिया जाएगा। मर जाऊंगा, मेरे हिस्से की जायदाद को रख लिया जाएगा,
और मेरे कपड़े और मेरे अंडरवियर तक को और मेरे बाल तक को, मेरे एक हड्डी तक को जला दिया जाएगा। तो मुझे किस चीज़ का घमंड रहे और मैं क्यों घमंड करूं और मैं क्यों इस तरीके से रहूं लोगों के कहने से? मैं क्यों इस तरीके से रहूं भाई? ये ज़िंदगी बार बार मिली है, एक बार मिली है। अगर मैंने सोचा कि मेरा पहला हमसफ़र सही नहीं है, वो मेरा बाद का विषय है और मेरी पहली किस्मत है। लेकिन तुम जो थी, तुमको तो सोचना चाहिए कि हाँ तुम्हारे पास आया हूँ तो कुछ उम्मीद लेके आया हूँ, कुछ तमन्ना लेके आया था कुछ। भाई मैंने काम किया, मैंने 4 साल काम किया, मैंने 4 साल कर्जा बांटा है। ये तुमसे बताऊँगा तुम दुख समझोगी ही नहीं, तो बताने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं बाहर जाता हूँ, रात दिन काम करता हूँ, तो कहती हो ना मेरा पैसा कहाँ जाता है? भाई मेरा पैसा मरा हुआ है, तो मैं जिससे काम कराया हूँ उसका पैसा देने में मुझे मतलब मुझे देना है। मैंने दिया है, देता हूँ भाई, कमाता हूँ। अब मैंने सबका पाट चुका हूँ मैं। मेरा मन नहीं करता है काम करने का 1% नहीं। किसके लिए करूँ, किसके लिए बनाऊँ? जिसके लिए बनाऊँगा वो ससुरा तो परेशान करेगा। वो तो मतलब देखेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, हाल भी नहीं देखेगा। उसकी इच्छा होगी तो कहीं भी जाएगा। अगर मैं कल मेरा ऊपर वाला ना करे कि मैं अगर दुनिया में न रहूं, तो क्या कल तुम मेरे बगैर अकेले रह सकती हो पूरी दुनिया में? नहीं रह पाओगे। आज नहीं तो कल किसी बंधन में बांध दिया जाएगा। ये दुनिया है, ये दुनिया है। तुम्हें जब तुम अच्छे तरीके से रहोगी तब भी तुम्हें बदनाम करेगी, और तुम बदनाम रहोगी तब भी तुम तो बदनाम है ही। तुम अपने आप को सोचोगे मेरे दामन पे एक भी दाग न लगे, मुझे कोई कुछ कह ना पाए, मैं कहीं मतलब मैं एकदम मैं जिंदा नहीं रहना है। मुझे भगवान के पास जाना है। मैं ऐसे रहूं कि मुझे भगवान के यहाँ से भी मतलब क्या नाम है, स्वर्ग प्राप्त हो। तो स्वर्ग क्या करेगा लेके? यहीं पे सारी खुशियाँ हैं। नहीं यार, मैं इसलिए ऐसे रहता हूँ। मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे किसी के लिए बदलना नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं पियक्कड़ हूँ, बेवड़ा हूँ, मैं कुछ जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। मेरा दिल कैसा है मैं जानता हूँ, या तो ऊपर वाला जानता है। हाँ भाई, मैं हर खुशियाँ तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। मैं काम पे जाऊँ तो दिक्कत है, नहीं जाऊँ तो दिक्कत है। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो कम से कम तुम आगे बढ़ोगी, लेकिन तुम केवल सब्सक्राइबरों के दम पे रहती हो। मैं भूला नहीं हूँ कोई बातें, न प्रीति के घर का, न प्रीति के रूम का, न मेरे रूम का, न किसी और के घर के रूम का। जैसे तुम्हें कष्ट होता है वैसे मुझे भी कष्ट होता है। तो मुझे किसी से बात करने में, अपना दर्द शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं बात करता हूँ और तुम्हें अकेले रहना है, रहो। मुझे ये नहीं गम है कि मैं 1 बार सोचा, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, क्योंकि मैं जब तुम मेरे घर से निकली थी तो मैं तुम्हारे पीछे ही भागा था। फिर भी मैं बदनाम ही था, अच्छा नहीं था। तो मैं अपनी सफाई नहीं दे पाता हूँ, ना ही मैं दे पाऊँगा दोस्तों, ठीक है? आखिर रामू ये गोल गोल बातें करके ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई ये अपनी अय्याशियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी अय्याशियों की आड़ में ये महानता की चादर ओढ़े ये दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। भाई मुश्किल से 2 महीने भी नहीं रहे होंगे ये अनु के साथ इसके अच्छे से, उसके बाद इसका फिर से वही ड्रामा स्टार्ट हो गया। अपने बारे में तो इतना कुछ सोच रखा है इसने, अर्श से लेकर फर्श तक की सारी जानकारियां बटोर रखी है, लेकिन अनु के बारे में इसने नहीं सोचा कि भाई उसका कौन है तुम्हारे सिवा? क्या तुमसे शादी करके उसे खुश रहने का हक नहीं? या फिर कौन सा ऐसा सुख है जो कि अनु तुम्हें नहीं देती है? भाई वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मेहनत करती है अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उसके बावजूद भी तुम्हें वो कोई सुख नहीं दे पाती। तो भाई कैसी बीवी तुम डिज़र्व करते हो? जिस टाइप के तुम हो उसी टाइप की तुम बीवी डिज़र्व करते हो कि जो कि 10 जगह मुंह मारे। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।